like a Hellcat. हेलो लवली बडीज, तो वेलकम बैक। ये स्टॉमिक युद्ध हिंदी एक्सप्लेनेशन का 33 पार्ट है। यॉनली ने जे की बात को दिल पर ही ले लिया होता है। बेचारा काफी सैड बैठा था। लोलम आज वहाँ आती है कि उसका फेस क्यों उतरा हुआ है। उससे अपनी समस्या बताने के लिए इनकरेज करने लगती हैं कि जो भी प्रॉब्लम है उसके साथ शेयर कर सकता है। उसे और तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि बस डीएनए का रिजल्ट जल्द पता लगने वाला है, तो कुछ खोपड़ी में घुस नहीं रहा है कि आगे क्या करूँगा। लोलम आज इसको समझाती है कि गॉड ने हमारे लिए ऐसा कोई प्रॉब्लम ही नहीं बनाया जिसका सोल्यूशन साथ न दिया हो। अब रिजल्ट का तो कुछ मालूम नहीं, मगर जो भी होगा तुम्हारे पास डिसाइड करने की चॉइस होगी, और जब और जो भी डिसाइड करोगे तो इस पर पक्के रहना। दीवा यॉनली के टीम में शामिल हो चुकी थी, तो इसको सपोर्ट करती है कि कुछ भी हो जाए वो सभी लोग उसके साथ हैं। वो ये बात अपने माइंड में रखे। दादी भी बोलती है फर्स्ट नंबर पर तो वो टीम एंडोय है, मगर यॉनली को भी वो बहुत ज्यादा लव करती है, तो उसे भी सेकंड नंबर पर सपोर्ट करेंगी। यॉनली को इनकी बातें सुनकर बहुत ही ज्यादा करेज मिलती है और वो बहुत ही ज्यादा हैप्पी होता है, और इन दोनों को सिंपैथी दिखाने के लिए और उसके समस्या का सोल्यूशन देने के लिए उनको थैंक्स बोलता रहता है। बिल्ली और बट्स अपने डैड से नाराज थे। इनको देखकर बात करने का मूड नहीं था, तो जानबूझकर इधर उधर की बातें करने लगते हैं, जिससे वो बहुत ही ज्यादा बिजी हूँ और आपस की बातें डिस्कस कर रहे हूँ। इनके डैड सब देख रहे थे, इनको एक्सप्लेन करने लगते हैं सब कुछ, तो दोनों इनको रोकते हैं कि प्लीज हमारे पास आपको बोलने के लिए कुछ भी नहीं है, तो चुप ही रहे। पर वो भी इनको बताते रहते हैं कि गलती सारी मिस बीटा की है, तो दोनों इनको एडवाइस करते हैं कि फिर वो जाकर मिस बीटा से बात क्यों नहीं करते हैं, हर दफा उनको न्यू चीजें करने की परमिशन क्यों देते रहते हैं, और उनको जाकर बोलेंगे वो ये सब मत किया करें। हमने तोती को दिलो जान से एक्सेप्ट कर लिया है और उसे लव भी करते हैं, मगर अब मिस बीटा के लिए तो हमारे दिलो दिमाग, घर और फैमिली में कोई जगह ही नहीं है। जाके इनको बोलें कि तोती के कंधों पर बंदूक रख कर चचोरी हरकतें करना छोड़ दें, और अगर आप और वो न रुके तो दोनों मोम की टीम में चले जाएंगे और इनको ही सपोर्ट करेंगे, और इनको रिक्वेस्ट करते हैं कि वो कुछ भी करें इससे पहले कि मोम इनसे फिर से सेपरेशन मांग ले। तो मिस्टर विल्टन फिर बीटा के पास जाते हैं, इससे इसकी स्टूपिड हरकत का रियलाइज करवाते हैं। वो इनके पास सिर्फ तोती के लिए आते हैं। अगर इनके मन में इसके लिए कुछ होता ना तो आज मिस एमिलिया के साथ नहीं बल्कि उसके साथ होते, और उसे ये भी रियलाइज करवाते हैं कि अगर मिस एमिलिया इनकी सिचुएशन में होती ना तो वो ऐसा कभी भी नहीं करती, बिकॉज वो जानती हैं कि ये सब रिलेशनशिप बनने से पहले वो सभी लोग एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड हुआ करती थी। इसको इस सभी का सोचने का और दोबारा से इस तरह की थर्ड क्लास हरकतें न करने से मना करके तो वहाँ से वापस चले जाते हैं। यॉनली की बिल्ली से बात करने का बहुत ज्यादा मन करता रहता है, तो उसे कॉल करके बहाना लगाता है कि अभी उसके टॉय को लूक और लिया को दिखा रहा था, तो उसकी याद आ गई और उससे बात करना चाहता था। वो इससे बोलती है वो तो जरूर यूट्यूब को देखकर डर गए होंगे, तो बोलता है नहीं, इनको तो इसका यूट्यूब बहुत ही ज्यादा पसंद आया, खेलते खेलते तो सो गए हैं। फिर इसे इसका हाल पूछती है कि वो अच्छे से तो है ना, और बेबीज की केयर करने में उसे कोई दिक्कत तो नहीं है, तो बोलता है कि उससे दिक्कत हुई तो उसे मालूम है ना कि वो वहाँ पर उसकी हेल्प करने के लिए है ना। फिर बात को गोल गोल घुमाने लगता है कि आई मीन सब लोग इसकी हेल्प के लिए रेडी है ना, तो उसे फिक्र की क्या नीड। और फिर वो उससे पूछ रहा था कि वो क्या कर रही है, तो उसके पूछने पर बताती है कि वो तो बिजी है लॉन्ड्री करने के लिए। आई फिर उससे अपने मॉम डैड का लेकर तो बताने लगती है कि प्रॉब्लम्स तो इसके पास भी हैं, मगर बस यही लाइफ है तो वो भी फेस कर रही है। फिर वो इससे कुछ बोलने लगता है और वो सुनने के लिए रेडी थी कि क्या बोलेगा, मगर हिम्मत नहीं पड़ती, तो बात बदल देता है कि कुछ नहीं कुछ नहीं। और फिर उससे बोलता है कि इससे लगता है कि इसने कॉल करके तो उसे डिस्टर्ब कर दिया है, तो कॉल एंड कर रहा है बस। और फिर उसको मालूम था कि आज बिल्ली की एंडोय के साथ डेट है, तो कॉल एंड करते करते इसको बोलता है कि चलो एंडोय के साथ एंजॉय करो, मगर ज्यादा भी एंजॉय मत करना। और वो उसकी बात सुनकर हंसकर बोलती है अब तो सारी बातें एंडोय को बोलेगी कि तुम उसके बारे में क्या कह रहे थे। बट स्मोली के साथ बैठा मोम डैड की प्रॉब्लम्स को बता रहा होता है, साथ में बेचारे की टी शर्ट्स वाला बिजनेस ठप हुआ पड़ा था, तो बहुत ही ज्यादा सैड होता है। मोली उसको कंफर्ट करती रहती है। बीच में तो उसके मन के लड्डू फूट रहे थे, पर
ऊपर से कुछ भी ना होने का नाटक करता रहता है और शरीफ बनता रहता है। एंडोय और जेस के पास जाकर वजह पूछते हैं उसके उतरे हुए फेस की, तो बोलता है कि फैमिली प्रॉब्लम है। एंडोय फिर भी पूछता है बिल्ली तो ठीक है ना, और वो इन दोनों को बिल्ली के लिए वरीड होते देखकर चिढ़कर बोलता है अबे भाई फैमिली प्रॉब्लम बोला है, बिल्ली का नाम कहीं लिया है क्या। जे की भी सुई बिल्ली पर अटकी थी। बेचारे का बिल्ली को मिलने का बड़ा ही मन कर रहा होता है, तो फौरन से एंडोय को चलने का बोल रहा होता है कि चलो बिल्ली को देखकर आते हैं। एंडोय उससे अपने घोड़े बांधने का बोलता है कि तू किधर चला भाई, आज डेट तो मेरे साथ है उसकी, तो मैं ऐसे देखने जाऊंगा, तो सब्र की गोलियां खाकर तू लंबी चैन की नींद सो जा। फिर एंडोय बिल्ली के पास जाता है जिसने लॉन्ड्री इकट्ठी कर रखी होती है। एंडोय को अंदर आते देखकर फौरन से बिंगो चार्ट को छुपाने लगती है। वो भी पूछता है छुपकिल्ली बनी दीवार पर क्यों चिपकी हुई है, क्या छुपा रही है, तो बहाना करती है कि स्ट्रेचिंग कर रही है बस, और इसको पूछ रही थी वो इतनी सुबह सुबह क्यों पहुंच गया है, इससे पहले लॉन्ड्री फिनिश करनी है फिर कहीं जाएगी। तो बताता है कि बस से इसके मॉम डैड का न्यू ड्रामा सुनने को मिला है कि तुम लोग कल से बहुत ज्यादा टेंस हो, तो रहा नहीं गया, जानने चला आया हूँ कि तुम ठीक तो हो ना। बोलती है वो बिल्कुल बहुत अच्छे से है। वो इससे वेट करने का बोलती है कि लॉन्ड्री फिनिश करके तो फिर वो बाहर डेट पर जाएंगे। मगर वो सुन के आगे से इसकी हेल्प की ऑफर करवाता है, जिसे सुनकर बिल्ली को ऑकवर्ड लगता है कि इससे लॉन्ड्री करवाएगी क्या। तो बोलती है कि शॉवर लेकर वो लोग चलते हैं, वो वापस आके तो लॉन्ड्री कर लेगी। मगर एंडोय की हेल्प करवाने के लिए बजिद होता है, तो बिल्ली इसे हेल्प करवाने की परमिशन दे ही देती है, जिस पर एंडोय भी आगे से बोलता है कि वो इसे LDR समझकर तो एंजॉय कर लेंगे। बिल्ली को लगता है कि LDR मतलब लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप बोल रहा है, तो हंसने लगता है सुनकर कि रिलेशनशिप, वहाँ तक तो तुम हमें पहुँचने ही नहीं दे रही हो, मेरा मतलब है कि लॉन्ड्री डेट रोमांटिक। फिर वो बिल्ली से इसके हाथ में पकड़ा हुआ टॉवल भी मांग रहा था, तो बाद में आकर देने को बोलती है। तो वो जानना चाहता था कि वो क्या छुपाती रहती है, मगर किसी भी तरह इसको बताने वाली नहीं थी। वो जब सब एक साथ उठाकर बाहर निकलता है तो सांस लेती है कि थैंक गॉड जान छूटी, मगर वो फिर से अंदर से सर घुसा रहा था, उससे सोप मांगने के लिए आ रहा होता है। तो बेचारी फिर से उसको छुपाना पड़ जाता है और उसको जल्दी से बाहर निकालती है कि वो खुद आकर उसको पकड़ाती है। बिल्ली को लगता है एंडोय की हेल्प नहीं कर पाएगा। उसको बताता है वो तो अपनी मोम के साथ भी ऐसे ही गांव में हेल्प करवाता था। फिर वो इसकी मोम डैड के बारे में पूछने लगती है, तो इसको बताता है कि वैसे तो मिलने जाने वाला था, मगर उन्होंने इसे गांव जाने से मना किया है। बिल्ली वजह पूछती है, तो बोलता है मोम बोल रही थी तुम्हें अच्छे से कोट करूं ताकि तुम इनकी बहुरानी बन सको। सुनकर बिल्ली को ब्लश करते देखकर पूछने लगता है कि इसे सुनकर मन में अच्छा लगा है ना, मगर वो बोलती है तुम्हारा कॉन्फिडेंस तो डे बाय डे बहुत ही ज्यादा इम्प्रूव हो रहा है और दिख भी रहा है, मगर ज्यादा खुशफहमी न पालो, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। एंडोय को बिल्ली की सॉक्स देखकर लगता है इतनी छोटी सी तो है, ये तो लूक और लिया को भी आ जाएंगी। बेचारी के छोटे कद का जोक कर रहा था, तभी बिल्ली को देखकर तो याद आ जाता है और फिर इसको योनली के बारे में बताने लगती है कि उसने मॉर्निंग में कॉल की थी इसे। वो पूछता है कि क्या बोल रहा था, मतलब बेचारे को दिल में थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा था कि उसके सामने योनली का बोल रही है। तो उसको बताती है कि लूक लिया के बारे में बता रहा था और बताते बताते रुक गया था, मुझे कुछ और भी कहना चाहता था। तभी एंडोय सुनकर बोलता है उसके DNA का रिजल्ट जो आ जाने वाला है, तो जरूर उसके बारे में ही कुछ बोल रहा होगा। बिल्ली को उसके DNA के रिजल्ट का याद नहीं था, तो वो भी उससे बताता है कि योनली को तो खुद भी याद नहीं था, वो भी भूल गया था, मगर जे ने ही इसे मॉर्निंग में याद दिलाया था। बिल्ली को सुनकर इसका सारा ध्यान योनली की तरफ लग जाता है। वो इसके बारे में सोचने लगती है। एंडोय बोल रहा था वो भी इसकी हेल्प करवाने के बाद जल्दी से वापस चला जाएगा, बिकॉज वो सभी योनली को सपोर्ट करने के लिए उसके साथ रहना चाहते हैं। और फिर अब रिजल्ट जो भी होगा, मगर योनली बेबीज के साथ बहुत ही ज्यादा अटैच हो चुका है, तो इसके लिए सब कुछ बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होगा। और बिल्ली उसकी बात सुनकर सिर्फ पहले तो मुस्कुराती रहती है। मिस बीटा और ईथन एक दूसरे को मिलने वाले होते हैं और यहाँ से पता चलता है कि मिस बीटा ईथन की खाला होती है, जिससे वो बहुत ही लंबे अरसे के बाद मिल रहा था। जब से वो फिलिपाइन आया था उसने मिस बीटा से कोई भी कांटेक्ट नहीं कर रखा होता है। दोनों एक दूसरे को काफी लंबे अरसे के बाद मिलकर बहुत ही ज्यादा हैप्पी होते हैं। ईथन मिस बीटा के लिए तोती की तरह बेटा ही होता है, जिसे वो बहुत ज्यादा लव करती थी, बिकॉज चाइल्डहुड में जब ईथन की मोम ने इसे छोड़ दिया था और उसके डैड भी उसके पास नहीं थे, तो वो चाइल्डहुड में अपनी इसी आंटी के पास रहा करता था, जो कि ईथन से बहुत ही ज्यादा लव करती थी और बिल्कुल इसके फ्रेंड्स के जैसी थी। वो जब इसे तोती की पिक्स दिखाने लगती हैं, मगर वो इनको बताता
बताता है कि वो तो तोती से ऑलरेडी मिल चुका है, मगर इस बात को बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि तोती इनका बेटा होगा। फिर इसको बताने लगता है कि वो तो इसकी हाफ सिस्टर यानी कि बिल्ली को कोर्ट कर रहा है। मिस बीटा को सुनकर सड़ लगता है कि अगर बिल्ली को मालूम हुआ कि वो ईथन की आंट है तो कहीं बेचारे की सिलेक्शन में मुश्किल न पड़ जाए। वो इससे बताने लगती है कि बिल्ली की नजरों में तो वो विलन है, इनकी फैमिली को तोड़ने वाली। फिर अपनी सिचुएशन भी बताने लगती है कि वो क्या करे। मिस्टर विल्टन को बहुत ही ज्यादा लव करती हैं और अकेले होने की वजह से सेल्फिश हो गई हैं और मिस्टर विल्टन को पाने के लिए सब कुछ कर रही थी, मगर इनको ये भी मालूम है कि वो अपनी फैमिली को बहुत ज्यादा लव करते हैं। ईथन इनको बताता है कि इसे सुनकर बुरा नहीं लग रहा है, वो अपनी खाला की सिचुएशन को समझ सकता है और उनको बोलता है कि बिल्ली को भी सब एक्सप्लेन करने की कोशिश करेगा और इनकी सिचुएशन को समझाने की कोशिश करेगा तो वो जरूर सब समझ जाएगी। मगर तब तक ये बात मिस बीटा और ईथन के बीच में सीक्रेट ही रहेगी कि वो ईथन की आंटी है। डीएनए रिजल्ट यॉनली के हाथों में था। जे और ईथन उसके साथ थे। एंडोय को देखकर जे बोलता है कि उसने बिल्कुल ही परफेक्ट समय पर एंट्री मारी है और उसे अंदर बुला रहा था, पर एंडोय बोलता है कि वो अकेला नहीं आया है, किसी और को भी रिजल्ट सुनवाने के लिए लाया है। बिल्ली उसके साथ आई थी, अगर वो नहीं चाहते हैं तो वो वापस चली जाती है, उनसे पूछ रही थी। मगर यॉनली इसको वहाँ पर रोक लेता है कि नहीं, इनको इसके वहाँ होने पर बुरा नहीं बल्कि बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। फिर जे यॉनली को फाइल ओपन करने का बोलता है कि बस और सब्र नहीं हो रहा है उससे। यॉनली फिर आहिस्ता आहिस्ता करके रिपोर्ट देखता है, रिजल्ट पॉजिटिव होता है। यॉनली ही इन बेबीज का डैड था। सब लोग सुनकर हैप्पी होते हैं और साथ में यॉनली की राय भी पूछने लगते हैं कि उसे सुनकर कैसा लग रहा है। उन सबको लगता है कि शायद वो सैड होगा कि वो क्यों इनका डैड है और साथ में उसे सपोर्ट भी करने लगते हैं कि अब उसका जो भी डिसीजन होगा वो सभी लोग उसका साथ देंगे। यॉनली इनकी बातें सुनकर इनको बोलता है कि रिजल्ट के पॉजिटिव आने से वो हैप्पी है, अगर नेगेटिव में आता तो उसे ज्यादा बुरा लगता। फिर सभी लोग हैप्पी होते हैं, मतलब बेबीज अब लंबे अरसे के लिए इनके साथ इस कोंडो में रहने वाले हैं। फिर यॉनली खुद भी लूक और लिया को उठा कर तो इन सभी को बताने लगता है कि पता नहीं उस बेचारे के साथ क्या होता अगर उसे ये पता चलता कि वो लूक और लिया का डैड नहीं है। मगर अब तो वो खुद को बहुत ही हैप्पी और बहुत ही लकी फील कर रहा है कि वो इनका डैड बन गया है। सब इसके खुशी में हैप्पी होते हैं और इसे इसके डिसीजन पर सपोर्ट करते रहते हैं। फिर सब लोग यॉनली की हैप्पीनेस को सेलिब्रेट करने के लिए बिल्ली की वजह से बियर की बजाय फ्रेश जूस से चीयर अप करते रहते हैं। वो सभी बारी बारी बिल्ली को सॉरी कहते हैं कि पिज्जा के अलावा ईथन ने इसके लिए कुछ भी कुक नहीं कर सका है। बिल्ली इनको नॉर्मल रहने को बोलती है कि इट्स ओके और फिर यॉनली को पूछती है कि उसने बेबीज के लिए किसी को हायर करने के बारे में कुछ सोचा है क्या, जिस पर वो उसे बोलता है कि कुछ दिनों तक कुछ लोगों को इंटरव्यू करने वाला है, मगर बिल्ली को अगर बुरा न लगे तो वो भी उसकी हेल्प कर सकती है और वो जस्ट उसके साथ रहेगा। मगर बिल्ली से ज्यादा तो जे भड़क जाता है उसकी बात सुनकर कि वो बेबीज के कंधों पर बंदूक रखकर बिल्ली के करीब रहने के लिए सब कुछ कर रहा है। और एंडोय को भी सुनकर अच्छा नहीं लगता है, वो भी मन मनाता है कि हम ट्विंस की क्यूटनेस से कैसे कम्पीट कर पाएंगे। यॉनली भी इनको सुनकर बोलता है तो फिर अपने बच्चे तुम लोग भी पैदा कर लो ना, मैंने कौन सा मना किया है। इनको सीरियस होते देखकर बोलता है कि अबे भाई जोक कर रहा है, वो ऐसा वैसा कुछ नहीं कर रहा है, तो बात को ज्यादा गुद्दों पर न ले जाएं। ट्विंस का इनके और बिल्ली के रिलेशनशिप से कुछ भी लेना देना नहीं है, ये बिल्कुल ही अलग मामला है। इन सभी को उसका साथ देने के लिए थैंक्स बोलता है और सभी लोग यॉनली के डैड बनने के नाम फिर से चीयर अप करते रहते हैं। बिल्ली लूक और लिया के पास यॉनली के रूम में थी। ईथन चुपके से उसके पास जाता है, वो बेचारा इससे मिस बीटा के बारे में बात करने के लिए बहाने ढूंढ रहा था और फिर बिल्ली खुद ही बट्स का टेक्स्ट रीड करके तो उसे ये मौका दे ही देती है और बोल रही थी कि मिस बीटा की वजह से इसके मॉम डैड की फाइट हुई थी। तो सुनकर मिस बीटा को डिफेंड करने लगता है कि इनके पास ये सब करने का कोई रीजन होगा जरूर, मे बी अकेले होने की वजह से अपने किसी जानने वाले के क्लोज होना चाहती हूँ और इनके पास सिर्फ मिस्टर विल्टन ही है जान पहचान वाले, तो इसलिए अपनी लोनलीनेस को भगाने के लिए ये सब करती हूँ। बिल्ली ऐसे मिस बीटा की बड़ी साइड लेते देखकर बोलती है इसका कुछ भी रीजन हो, मगर वो चुड़ैल हमेशा उसके मॉम डैड का ब्रेकअप करवाने के लिए तरह तरह की गेम्स खेलती रहती है, कभी किस का सीन तो कभी क्या सीन क्रिएट करती रहती है। पर वो तो थैंक गॉड उसकी मॉम अच्छी है जो सोचे समझे बिना तो कोई भी डिसीजन नहीं लेती है। ईथन अभी मजीद मिस बीटा की अपने खाला होने का बताए बिना तो उनको डिफेंड करने पर लगा हुआ था, मगर बिल्ली मना कर देती है कि इससे मजीद मिस बीटा के बारे में कोई भी बात नहीं करनी है। फिर बाहर जाकर यॉनली को डैड बनने के लिए उसको कांग्रेट करती रहती है। जे बिल्ली को उसके साथ डेट के लिए रेडी रहने का बोल रहा था और एंडोय जे से पिछले जन्म का बदला लेने के लिए इसको पूछता है कि ठहर
है तेरी खुशी तो मैं अभी निकालता हूँ। और फौरन से बिल्ली को उसकी अरेंज मैरिज वाली बात का बताना स्टार्ट कर देता है कि इसकी तो शादी हो रही है। बिल्ली भी सुन लेती है कि क्या सचमुच में शादी हो रही है इसकी, जिस पर एंड्रॉय और थोड़ी सी मिर्च मसाला लगाता है कि हाँ बिल्कुल इसकी तो अरेंज मैरिज होने लगी है। मगर जे बिल्ली को कसमें देने लगता है कि वो कोई शादी वादी नहीं कर रहा है, उसे किसी भी और गर्ल को देखना भी नहीं है, उसने तो सिर्फ और सिर्फ बिल्ली से ही शादी करनी है बस। वो भी सुनकर बोलती है कि कोई भी किसी से शादी नहीं कर रहा है, इवन कैसे शादी की बात ही नहीं सुननी है किसी से, तो सबको चुप रहने का बोलती है। फिर ईथन उसे घर ड्रॉप करने जाना चाहता था, मगर एंड्रॉय सबको ठंडे रहने का बोलता है कि आज जिसका दिन है, जैसे वो बिल्ली को लेकर आया है तो वैसे ही खुद ड्रॉप भी करने जाएगा। बिल्ली भी मुस्कुराती हुई एंड्रॉय के साथ घर चली जाती है। फिर वो एंड्रॉय के सेल्फलेस बिहेव से बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हुई थी कि अगर एंड्रॉय चाहता तो इससे कहीं बाहर घुमाने, खिलाने पिलाने और एंजॉय करवाने लेकर जाता, मगर उसने अपने फ्रेंड्स के लिए अपनी डेट को छोड़ दिया। तो सुनकर बेचारा बहुत ही ज्यादा हैप्पी होता है कि बिल्ली को इसकी याद आ भाग गई है और उसको बताने लगता है कि जब आप किसी को लव करते हो और उसके हैप्पी होने के लिए सब करते हो, चाहे आप खुद हैप्पी हो या ना हो, उसने ये सब उसके लिए किया बिकॉज योनली को लेकर तो वो बहुत ज्यादा वरीड थी। और फिर बिल्ली भी उसे योनली के रिजल्ट का जानने के लिए सेट दिखी थी तो उसने ये सब किया। तो बिल्ली भी बोलती है कि वो भी अपनी मोम के लिए कुछ भी कर सकती है बिल्कुल उसकी तरह। तो आगे से एंड्रॉय बोलता है उसे पता है बिल्ली की मोम की क्या विश है, उन्होंने इसे बताया था कि वो सबसे ज्यादा किस बात पर हैप्पी होंगी। बिल्ली भी एक्साइटेड होकर पूछ लेती है कि क्या है जो इसे मालूम नहीं है। तो वो बोलता है अगर तुम मुझे चूज करोगी। तो सुनकर बिल्ली बोलती है जा जा, तुम भी ना हाई लेवल का कॉन्फिडेंस लेकर चल रहे हो। फिर उसे गुड बाय बोलकर तो अंदर चली जाती है। मिस्टर विल्टन ने बारबेक्यू ले जाकर तो मिस एमिलिया को बहुत देर तक मनाते रहने के बाद राम कर ही लिया था और उसे बताते हैं कि सिर्फ उसे ही लव करते हैं और मिस बीटा को भी वार्न कर चुके हैं कि अगर फिर से ऐसी हरकत करेगी तो इनकी फ्रेंडशिप एंड कर देंगे। तो मिस एमिलिया इनके साथ बिलाखिर नॉर्मल हो चुकी थी। बट्स को योनली के रिजल्ट का पता चल चुका था तो फौरन से भागा भागा अपने मोम डैड के पास जाकर इनको न्यूज सुनाता है कि वो दोनों ग्रैंड पेरेंट्स बन चुके हैं। पहले तो बेचारों को लगता है बट्स ने काई और मोली के साथ कोई कारनामा से अंजाम दिया है। जब वो नोनो बोलता है कि इनकी सुई फिर बिल्ली की तरफ घूमती है कि कहीं वो तो प्रेग्नेंट नहीं हो गई है, बट्स इनको भूल भुलैया की तरह गोल गोल घुमा जो रहा था तो बेचारे कंफ्यूज थे। जब योनली को बताता है तो तब इनकी समझ में आता है। जोशुआ मारिको के लिए फ्लावर सेंड करता है विद अपने सेल नंबर के, मगर मारिको इंटरेस्टेड नहीं थी, फ्लावर फेंक देने को बोलती रहती है। पर उसकी मोम वहाँ आते हुए सब सुन लेती है और फ्लावर से कार्ड निकाल कर जोशुआ को पूछने लगती है कि ये कौन है, कहाँ से है। मारिको इनको बोलती है ये बिल्कुल भी अच्छा बॉय नहीं है और उसकी काफी ज्यादा बुराइयां करने लगती है। मगर मिस एमिलिया की तो सुई अटकी हुई थी कि रिच है या नहीं। और जब उसके योनली के भाई होने का जानती है तो मारिको को जोशुआ के अच्छे बुरे होने का सोचे बिना इसे फौरन से घर पर इनसे मिलवाने के लिए इनवाइट करने का बोलती हैं और उसे साथ में बताती हैं कि कहीं भूल से योनली मिस एमिलिया का दामाद बन गया तो इनके पास भी उनकी बराबरी का कोई चांस तो हो ना। मारिको की मोम जो कि ऑलरेडी मारिको से उसके डैड को खोजने वाली बात पर बहुत ज्यादा नाराज थी और अब जोशुआ की वजह से वो इससे अच्छे से बात कर रही थी तो मारिको मोम के साइकोपन की वजह से अब जोशुआ को इनवाइट करने वाली होती है बिकॉज अपनी मोम को फिर से नाराज नहीं कर सकती थी। और फिर इसी के साथ 33 पार्ट का यहीं पर एंड होता है। तो लवली बडीज बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड के साथ। अगर आप लोगों को यहाँ तक की स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और मजीद अच्छे ड्रामास के एक्सप्लेनेशन जानने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।